Good evening to all my dear students. My name is Anshu Sharma. Today I am going to teach you class 8 social science lesson first. Lesson name है The Advent and Expansion of British Power in India. भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन और विस्तार। एडवेंट मीन्स होता है बेटा आगमन और एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। तो देखते हैं लेसन नंबर फर्स्ट की एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जो दिए गए हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा हु साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि पर किसने सिग्नेचर किए थे या हस्ताक्षर किए थे? तो तुम्हारा है शुजाउद्दौला है। कौन थे? शुजाउद्दौला है। नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डिड नॉट कम टू इंडिया। नीचे जो दिया गया है इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आई थी? तो तुम्हारा आंसर है अमेरिकन। भारत में अभी अमेरिकन कंपनी जो थी वो व्यापार करने के लिए नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर वाज द डच फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में जो डच फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? वो तुम्हारी थी पुल्लीकट में। कहाँ थी? पुल्लीकट। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर वाज थॉमस रॉय सेंट एज एनवॉय इन 1615। 1615 ईस्वी में थॉमस रॉय को दूत के रूप में कहाँ भेजा गया था? थॉमस रॉय को 1615 ईस्वी में दूत के रूप में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हु वाज द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट टू कर्नाटक वार। पहले 2 कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत का फ्रेंच गवर्नर कौन था? भारत में जो गवर्नर थे वो कौन से फ्रेंच गवर्नर थे? तो तुम्हारे वो फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स। कौन थे? डुप्लेक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू कम टू इंडिया वाज। तो पहला यूरोपियन व्यापारी कौन था कौन थे जो भारत में आए थे? तो तुम्हारे पहले भी यूरोपियन व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 2 वाज द यूरोपियन टू कम टू इंडिया इन 1498। तो वास्को डी गामा जो यूरोपियन था वो भारत में 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 हैड कंट्रोल ओवर गोवा दमन एंड दीव। तो इसमें क्या कह रहा है कि गोवा दमन और दीव पर किसका कब्जा था? वो था कब्जा तुम्हारा पुर्तगालियों पर। किसका था? पुर्तगालियों पर। क्वेश्चन नंबर 4 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना क्यों की गई थी? उसका मेन उद्देश्य था इन बिजनेस के पर्पज से उसको क्या किया गया था? स्थापना की गई थी, उसके एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो तुम्हारे थे सिराज उदौला है। कौन थे? सिराजुद्दौला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हैदराबाद वर ब्रॉट अंडर कंपनी कंट्रोल बाय बेलेजली सब्सिडरी एलियंस। तो इसमें भरा जाएगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ। जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी नीति क्या थी? उसकी नीति थी एनेक्सिंग, हड़पने की नीति थी। केवल वो क्या करता था? हड़पता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग जो व्यापारी कंपनियां थीं, यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थीं वो भारत में क्यों आई थीं? इसका आंसर बेटा मैंने कॉपी पे लिख रखा है। इसका आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम इन इंडिया फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां थीं वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वेयर डिड
पुर्तगालीज कंपनी स्टेबलाइज ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? भारत में जो पुर्तगाली कंपनी थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर है पुर्तगालीज कंपनी स्टेबलाइज्ड ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली इन इंडिया। पुर्तगाली जो कंपनियां थीं, व्यापारिक कंपनियां थीं, वो भारत में गोवा में स्थापित की गई थी, दमन में की गई थी, दीव में की गई थी और हुगली में इनको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गोल्ड कॉइन्स वाज फ्लॉटेड बाय डच इन इंडिया? भारत में डचों के द्वारा कौन सा सोने का सिक्का बनाया गया था? फ्लॉटेड मीन्स ढाला गया था या बनाया गया था, तो कौन सा था? पागोदा नाम का एक सोने का सिक्का था, उसको डचों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल एडॉप्टेड सब्सिडरी एलियंस? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सब्सिडरी एलियंस को स्वीकार किया था, ग्रहण किया था? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। गिव 2 रीजन्स ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश की लोगों की सफलता का क्या कारण था? अंग्रेजों की सफलता के कोई 2 कारण बताने हैं। गिव 2 रीजन्स, 2 रीजन बताइए, कारण बताइए, और ब्रिटिश अंग्रेजों की या ब्रिटिश लोगों की सफलता के इन इंडिया भारत में, तो कौन कौन से रीजन? इसका आंसर है 2 रीजन्स ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश लोगों की सफलता के 2 रीजन, कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंडियन पीपल लैक्ड सेंस ऑफ नेशनल स्पिरिट। भारतीय लोगों में, इंडियन लोग जो थे, भारतीय लोग थे, उनमें राष्ट्रीयता की जो वो थी, स्पिरिट थी, उसका अभाव था। और नंबर 2 है, प्रोमिनेंट आर्म्ड फोर्स इन ऑफ इंडिया वर अगेंस्ट ईच अदर। जो मुख्य बल सेना थी भारत की, वो एक दूसरे के विरुद्ध थी, मतलब आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए उनकी सफलता के ये 2 मुख्य कारण थे। लेसन अब उसमें बचा है शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर, तो वो तुम्हारे लिखे उसकी PDF आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।